हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। खराब होने का तो कोई चांस ही नहीं है। और अगर हैं भी तो अच्छे मूड में वापस आ जाओ, क्योंकि हम लोग आज फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ये आज टॉपिक है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आज का ये टॉपिक है पढ़ना हम लोगों को। आपके सामने एक 8 क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये 8 क्वेश्चन जिसको भी समझ में आ गया, ये चैप्टर उसके लिए हलवा बन जाएगा, मतलब डाले तो अंदर। अगर ये 8 क्वेश्चन में दिक्कत हुआ तो आपको दिक्कत होने वाला है। इसलिए इस 8 क्वेश्चन को मैं टाइम लेकर आप लोगों को समझाऊंगा और चीजें आप सीखते जाएंगे। ठीक है, ये वो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपने मैथ को जितना ज्यादा स्ट्रांग बना सके। इससे पहले मैंने फैक्टराइजेशन के बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, कम से कम 4-5 तो वीडियो होंगे ही, 6-7। आप जाकर उन फैक्टराइजेशन के वीडियोज को देखिए। जब तक आप वो वीडियोज देखेंगे नहीं, आपको समझ में यहाँ कुछ नहीं आने वाला है। ये उन बच्चों के लिए है जो मेरे वीडियोज को लगातार फॉलो करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। ये उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो है और वही बच्चे आज के इस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अदरवाइज वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ज्यादा कुछ ना बकैती करते हुए आज इस एक्सरसाइज जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हम लोग आज इस चीज को पढ़ने वाले हैं और इस 8 क्वेश्चन को देखने वाले। ये आपके आपका जो बुक है आर एस अग्रवाल का, उस आर एस अग्रवाल के बुक में ये जितने सारे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, 60 से 70 क्वेश्चन होंगे। अगर ये वैरायटी आपके कवर हो जाती है, वो सारों क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज, मतलब ऑल एक्सरसाइज, ठीक है बोले। ये एक्सरसाइज का ये पूरा कॉन्सेप्ट है, आपको देखना है, आपको समझना है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि आप मेरे साथ अपना टाइम यूज करेंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या है सबसे पहला क्वेश्चन? एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। जब भी आप फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल बनाते हैं तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या? यही तरीका है, बेस्ट तरीका छोड़िए, यही तरीका है। क्या करना है आपको वो समझिए कि सर इसमें क्या करना होता है। देखिए क्या करना है, अच्छे से देखना कि क्या करना है। कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? तो बोलेंगे सर मल्टीप्लाई करने के बाद ये 18 आ गया। कहां लिख दिया? यहां लिख देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 18 आ गया। ठीक है, 18 को आपको क्या करना है ना बाबू, आप एकदम, क्योंकि अभी सबसे बेसिक वाली चीजें सीख रहे हैं, सबसे बेसिक चीज सीख रहे हैं, तो 18 को आप ऐसा करो ना कि 18 किस किस टेबल में आता है उसको पूरा का पूरा तोड़ दो। ठीक है, तो बोलेंगे सर एक तो 1 इंटू 18 आता है, एक 2 इंटू कितना आता है, तो बोलेंगे 2 इंटू 9 आता है। ठीक है, फिर 3 इंटू 6 आता है, 3 6 या 18। अब बोलेंगे और किसी भी टेबल में 18 नहीं आता है सर। अगर आप बोलेंगे 6 के टेबल में आता तो लिख दी 6 3 जा 9 2 जा 18 1 जा, यही एक टेबल आता है। ठीक है, आप ऐसे बच्चे जैसा लिख लो। और सबसे बेसिक तरीका क्या है, सबसे देखो हम एकदम बच्चा वाला बता रहे हैं, सबसे बच्चा वाला, कि ये जो नंबर लिखा, यहाँ पे जो भी चीज लिखा हुआ है उसको लिख दो। ऐसे लिख दिया, ये जो लिखा हुआ है प्लस है तो प्लस लिख दो 18। और देखो जब भी दोनों जगह प्लस होगा ना तो आपको कुछ नहीं करना, यहां भी प्लस लिख देना है, कुछ नहीं करना, यहां भी प्लस लिख देना है। अब देखो अब इस 9x को इस 9x को ऐसे दो नंबर का फैक्टर में लिखना है जिसको ऐड करने पर, अगर यहां पे दोनों जगह प्लस है तो ऐड करने पर वो 9 आए और उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, तो बोले उन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ जाए। सर याद रहेगा क्या बोले कि 9x का ऐसा फैक्टर लेना है या 9x को ऐसे रूप में तोड़ना है, दो नंबर के रूप में तोड़ना है कि उन दोनों को ऐड करने पर 9x आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। ऐसा नंबर हम लोग देखते हैं। बोले सर एक नंबर तो ये हुआ, तो इसको ऐड करेंगे तो 19 आ गया, यानी कि ये नंबर मेरा नहीं हो सकता है। ठीक, उसके बाद 9 दूना 18, जब ऐड किए तो 11 आ गया, तो बोलेंगे सर ये भी नहीं हो सकता है। 6 3 जा 18 होता है सर, ये तो लिखे ही है, और 6 और 3 कितना होता है, तो बोलेंगे 6 और 3 9 होता है, यानी मेरा ये वाला चीज लिखा गया सर, यानी यही मेरा होगा 6 और 3 ही होगा सर, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 18 भी आ रहा है सर
और इन्हीं दोनों को ऐड करने पे 9 भी आ रहा है। अगर यहां प्लस है तो आपकी मर्जी है, आप छोटा वाला पहले लिखो, बड़ा वाला पहले लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या बोले 3 + x, 3 + 6, और यहां x है तो x लगा दीजिए। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है और करके हम यहां लिख रहे हैं, मतलब या तो ये लाइन लिखो या तो ये लाइन लिखो या फिर क्या लिखो x² प्लस ये कितना था 3x प्लस 6x प्लस 18, डायरेक्ट लिख दो। यहां अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखते हैं तो आपको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3x 6x = 8 प्लस 18, आपको ऐसे लिखना होगा। अब कुछ नहीं बेटा, आप अभी तक इससे पहले जो भी पढ़ते आ रहे हैं वही कॉन्सेप्ट को फॉलो कराइए। क्या कॉमन निकालना सर, क्या कॉमन निकालना सर, क्या कॉमन निकालना सर। देखो कि सर इन दोनों का पेयर बनाते हैं सबसे पहले और फिर इन दोनों का पेयर बनाते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, इन दोनों में से x कॉमन निकल रहा है तो x बाहर निकालते हैं, तो बोलेंगे सर x बाहर निकल गया, ठीक। उसके बाद क्या निकला, बोलेंगे x + 3 बाहर निकला, छोटा ही ब्रैकेट रखते हैं। यहां इन दोनों से x बाहर निकल गया तो बचा x, तो x लिख दिया, यहां बचा 3 तो 3 लिख दिया। आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में ले लो, कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां तो 6 है, यहां 18 है, तो क्या 6 के टेबल में 18 आता है? आपको नहीं समझ में आ रहा, आप यहां छोटा सा लिख लो, 6 × 3 होता है। यानी सर यहां भी 6 है और यहां भी 6 है, यानी दोनों में 6 है, तो 6 क्या कर लेंगे सर, कॉमन ले लेंगे। तो +6 मैंने क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। यहां प्लस था तो प्लस लिख दिए, ठीक है। 6 ले लिए कॉमन, यहां क्या बचा, बोलेंगे x बचा, और यहां क्या बचा, बोलेंगे सर 6 तो बाहर ले चुके हैं आप, तो केवल क्या बचा, बोलेंगे केवल 3 बचा सर, केवल क्या बचा 3, यानी यहां पे ये 3 लिख दिए, ठीक। अब आप देखेंगे कि यहां पे और यहां पे दोनों क्या है, बोलेंगे दोनों इक्वल है सर, तो दोनों इक्वल है तो कॉमन ले लेते हैं, तो बोलेंगे x + 3 कॉमन हो गया, और यहां बचा x तो ये x लिख दिए, ये प्लस, यहां बचा 6 तो ये 6 लिख दिए, और यही क्या हुआ सर, यही क्या हो गया, तो बोलेंगे यही आंसर हो गया सर। ये पहला क्वेश्चन था, 1-2 क्वेश्चन में टाइम लूंगा मैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे तुरंत खत्म करने वाला हूं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आ गया ना, ये 8 क्वेश्चन आपको बनाना आ गया अच्छे तरीके से, तो 60 क्वेश्चन बनाने में आपको 1 घंटा भी लगने वाला नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, बिना कॉन्सेप्ट सीखे आगे नहीं बढ़ना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, पीछे करो वीडियो देखो, पीछे करो वीडियो देखो, आपके लिए ये बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बाबू, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस 17x प्लस 5, ठीक। ये है सेम वही तरीका करना है जो अभी मैंने आपको सिखाया है। अंतर यहां क्या आ गया कि यहां 6 आ गया है, पहले 1 था, मतलब कुछ नहीं था, मतलब 1 था, अब क्या आ गया है, तो बोलेंगे अब 6 आ गया है सर। तरीका एकदम बिल्कुल सेम है जो आप हमने किया है। क्या आप साथ में करते हैं हम लोग कि सर इसको क्या करना होता है ना, कि इसको यहां मल्टीप्लाई करना होता है, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्त। तो बोलेंगे सर 6 × 5, यहां नीचे करते हैं, 6 × 5 को मल्टीप्लाई करेगा ना सर, तो ये 30 आता है। 6 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आता है, यानी मुझे अब 30 को फैक्टर करना है सर। तो जिस जिस चीज में, यानी जिस जिस टेबल में 30 आता है ना सर, जिस जिस पहाड़े में 30 आता है उसको ब्रेक करते हैं। तो बोलेंगे 1 × 30 सर 30, 2 × 15 सर 30, और बोलेंगे 3 × 10 सर 30। अब किसी में नहीं आएगा, जो भी आएगा इसका उल्टा आएगा, 4 में आ नहीं सकता है, 5 में आएगा, तो 5 × 6 30, और कुछ में नहीं आएगा, फिर 6 × 7, ऐसे सब उल्टा फिर होना लग जाएगा। अब क्या काम करना, मैंने कहा था कि आपको ये दो चीज तो जैसे है वैसे ही उतार देना है, हम कुछ नहीं करना है, डिट्टो वही उतार दो। 6x², और ये प्लस है तो प्लस उतार दो यहां, और ये +5 है तो +5 भी उतार दो यहां, आपको समझाने के लिए कर रहे। अब मुझे क्या करना है, इससे पहले मैंने वीडियो में आपको क्या बताया कि 17x को, यानी 17 को आपको ऐसे 2 नंबर में लिखना है, ऐसे 2 नंबर के सम के रूप में लिखना है कि उन दोनों को ऐड करने पे 17 आ जाए,
और उन्हीं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 30 भी आ जाए, यानी 30 भी आ जाए, तो बोलेंगे सर 30 और 1 को करेंगे तो 31 आ रहा है, ये कैंसल। 15 और 2 को करेंगे तो 17 आ रहा है, यानी आ गया सर। तो हम बोलेंगे ये नंबर आ गया सर 2 और 15 वाला, तो बोल सकते हैं सर कि इसको लिख देते हैं 2x प्लस इसको लिख दिए 15x। 15 दूना 30 सर, और 15 दूना 30 और 15 और 2 17x आ गया सर। अब क्या करना होता है बेटा, अब केवल चीजें कॉमन निकालने रहती है और कुछ नहीं। तो यहां से कॉमन निकालो, सिंपल। क्या सिंपल कि सर यहां 6 है, यहां 2 है, तो 2 तो कॉमन है दोनों में सर। इसको अगर हम ऐसे निकालना चाहें तो क्या हुआ, तो बोलेंगे सर इसमें तो क्या है कि 2 कॉमन है, 2 को टेबल में 6 आता है, तो बोलेंगे सर 2 तो बाहर निकल गया। यहां भी x है सर, यहां भी x है, लेकिन यहां x स्क्वायर है, यहां x है, तो सबसे मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम, तो बोलेंगे x है सर, निकाल दिए बाहर। बचा क्या, बोलेंगे 3 बचा सर, प्लस 2 तो बाहर जा चुका था, x भी बाहर जा चुका है, तो बचा 1, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो बोलेंगे इनमें से सर 5 कॉमन निकल रहा है, 15 में भी 5 की टेबल में 15 आता ही है सर, तो 5 कॉमन निकल रहा है, तो बोले 5 निकाल देते हैं। उसके बाद क्या है, 5 दिया 15, 3x है, 3x, और प्लस 5 बाहर जा चुका है सर, इसलिए 1। मैंने कहा रखा है पहले ही कि ये चैप्टर केवल उनके लिए है जो आप बेसिक्स क्लियर करके आए हैं। अगर आपने बेसिक्स नहीं क्लियर किया है, पहली बार है, तो आप चले जाइए, वापस देख के आइए, और सबसे पहले लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए। चलो अब यहाँ पे देखो, ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, सेम। तो अगर दोनों सेम है तो इसको बाहर निकाल लो। क्या निकालना बाहर, बोलेंगे 3x प्लस 1, और यहां से 2x और क्या 5, यही ना बचा बाबू। ये बाहर निकल गया तो 2x बचा, यहां से ये बाहर निकल गया तो 5 बचा। यही आपका क्या कहना है, आंसर। ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये क्वेश्चन का बेस है। नहीं समझ में आया, वीडियो पीछे करो, जाओ वापस फिर से देखो। जब तक ना समझ में आया आगे नहीं बढ़ना है। आपके पास तो यार अब ऑप्शन है कि आप पीछे जाओगे आगे आओगे, पीछे जाओगे आगे आओगे, लेकिन समझते हुए। ऐसे ही मत केवल वीडियो देख के काम नहीं चलेगा, सीखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन में साइन चेंज होने वाला है, इसलिए ध्यान रखना। अभी जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये 2 क्वेश्चन केवल प्लस वाला था। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, तो थर्ड नंबर जो क्वेश्चन कहता है, बोलता है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। ये थर्ड क्वेश्चन है। देखो अब यहां पे माइनस आ गया, कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं, जो काम आपने किया था सेम वैसे ही करते जाओ। बोले सर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, और क्या करना है, साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ, साइन के साथ। तो देखो -24 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, बोलेंगे -24 आएगा सर, ठीक। अब बेटा एक बात याद रखना कि जब आप किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस कब आता है, तो बोलेंगे सर दोनों में से किसी एक में अगर माइनस है तो माइनस आएगा, दोनों में से किसी एक में माइनस है तो माइनस आएगा। फिर से बोल रहे हैं, दोनों में से किसी एक में माइनस है तो माइनस आएगा। तो सबसे पहले हम 24 का फैक्टर कर लेते हैं कि 24 कैसे कैसे आ सकता है। तो बोलेंगे 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, 5 में आएगा नहीं, 6 में आएगा नहीं, ठीक है। चलो ठीक। अब देखो मैंने क्या आप लोगों को समझा रखा है, आ चुका है मेरा जो आना है। अब करते हैं कि सर जो शुरुआत वाली चीज है उसको लिख दिए x स्क्वायर, लास्ट वाली चीजें हम -24 लिख दिए, ठीक। अगर बेटा यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है, अगर यहां प्लस है, आप भी प्लस लिख दो, ठीक। अब देखो जब 2 नंबर होता है और एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, इसे सुनो बोल रहे हैं, जो जब 2 नंबर होता है, एक नंबर माइनस में होता है, एक नंबर प्लस में होता है, तो चीजें केवल और केवल सब्ट्रैक्ट होंगी। चाहे छोटा से बड़ा सब्ट्रैक्ट हो या बड़ा से छोटा सब्ट्रैक्ट हो, लेकिन सब्ट्रैक्ट होंगे। यानी मुझे अब ये देखना है कि मुझे 5 को ऐसे 2 नंबर में लिखना है कि उसको सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाए और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24 भी आ जाए।
24 को 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 आएगा, 23 23 कैंसल। 12 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 10 कैंसल। 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, 8 में से, यानी ये नंबर मेरा मिल चुका है, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5। लेकिन अब यहां पे दिक्कत ये है, सोचना पड़ता है कि पहले कौन, प्लस वाला में तो कुछ भी लिख देते थे। तो बेटा अगर यहां प्लस का साइन है, ठीक है, तो सब इसमें प्लस प्लस छोड़ दो, जो बड़ा नंबर होगा उसको प्लस में लिखना है, छोटा नंबर माइनस में लिखना है। बोलेंगे सर यहां पे लिखेंगे 8x माइनस 3x माइनस 24। अब जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आएगा, और जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आएगा। किसी भी दो नंबर को, जैसे इसमें यहां लगा दिया माइनस, तो 8 दिया कितना, माइनस 24। अगर इसमें लगाते तो 8 दिया कितना, माइनस 24। लेकिन मुझे रखना किस में है, प्लस इसमें। या तो कोई ऐसे लिखेगा बेटा, या कोई ऐसे लिखेगा, बोलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 8x माइनस 24। मर्जी आपकी है, आप जैसे लिखो। बस आपको यह याद रखना कि अगर यहां प्लस का साइन है, यहां पे प्लस का साइन है, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी उसमें प्लस लगेगा, छोटी वाली वैल्यू में माइनस लगेगा। मैं दोनों तरीके से सॉल्व कर दे रहा हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, इसको, ये वाले को, ठीक। तो बोलेंगे सर इसमें से x कॉमन निकला, x कॉमन निकाल दिए, क्या बचा, बोलेंगे x प्लस 8 निकला। इसमें से क्या कॉमन निकला, बोलेंगे दोनों में माइनस था, माइनस निकल गया, नहीं भी होता तो माइनस निकालते। फिर 3 कॉमन था, 3 निकाल दिए। तो याद रखना, जब भी माइनस बाहर निकलती है, जब भी माइनस बाहर निकलती है तो क्या होता है, माइनस जब बाहर निकलता है तो क्या होता है कि अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है, अंदर का सारा साइन चेंज हो जाता है। तो बोलेंगे सर तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस था तो ये भी क्या होगा, प्लस। 3 बाहर जा चुका है, बचा कितना, 8, बचा कितना, 8, ठीक है। अब यहां से आपको, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां से x प्लस 8 बाहर निकाल लिए, बचा क्या, x माइनस 3, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर इसमें से कॉमन निकालना है तो इसमें से कॉमन निकाल, चलो इसको भी कर देते हैं। इसमें क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसमें से x बाहर निकालेंगे तो x माइनस 3 बचेगा, यहां से प्लस 8 निकालेंगे, 8 निकालेंगे तो यहां भी x माइनस 3 बचेगा, यहां से x माइनस 3 और यहां से x प्लस 8। आंसर देखो वही चीज है। आपकी मर्जी, आप कोई रखो, मेरा पर्सनल सजेशन ये होगा कि पहले माइनस वाला, मतलब छोटा नंबर रखना, तब बड़ा नंबर रखना। इससे क्या होगा, आपको किसी तरह से माइनस प्लस में कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो सेम वही तरीका है, कुछ अलग नहीं है, सेम वही काम करना जो अभी तक कर रहे थे। क्या करेंगे, बोले सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोलेंगे 6 तिया कितना हो गया, 18, और 18 को तोड़ने का तरीका, तो बोलेंगे सर 9 दूना 18 लिख लेते हैं। अब हम उतना नहीं लिखेंगे भाई, 9 दूना 18। मैंने क्यों लिखा है कि इस 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और मैंने आपको बार बार यही समझाया है कि यहां पे ऐसा नंबर लेके आना कि वही 2 नंबर से ये नंबर आ जाना चाहिए, और वही दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या जाना चाहिए, जो आप मल्टीप्लाई करके लिखे वो आ जाना चाहिए। क्लियर है। आपको मैंने ये भी कहा कि आप आराम से क्या कीजिए, 6x² ऐसे लिख दीजिए। अब देखो यहां प्लस है तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो प्लस में, छोटी वाली वैल्यू माइनस में। और मैंने आपको सजेशन दिया था कि जो छोटी वाली वैल्यू है माइनस वाले, उसको पहले लिख लो। तो ये 2 है तो 2 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ पे लिख देते हैं -2x, ठीक है, और प्लस कितना है 9 ना, तो बोलेंगे सर ये 9x और -3, ये हो गया। कॉमन निकाल लो, आंसर आ गया। बोलेंगे सर इसमें से 2x कॉमन हो रहा था, निकाल लिए, बचा 3x माइनस 1, यहां से बचा 3 कॉमन निकाल लिए, 3 3 जब कितना होता है, बोलेंगे 3x, और 3 कॉमन जा चुका है तो बचा 1। कितना इजी था ना। अब ये भी सेम, ये भी सेम, बाहर निकालो, तो बाहर निकालोगे तो 3x माइनस 1 और ये 2x प्लस 3, और यही आंसर हो गया। मतलब इससे इजी कुछ हो सकता है, बताओ बाबू, है ही नहीं कुछ। आपको समझना है। आप बोले ना कि आपके पास एक तरह का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आ गया है, क्या कि आप पीछे जाओ, देखो नहीं समझ में आ रहा है और अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा बाबू, हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, पढ़ना छोड़, झूठ मूठ के माँ बाप का पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप अच्छे से सीखिए, पढ़िए,
और जितना हो सके चीजों को सीखने का कोशिश कीजिए। देखो मेरा गला फंस रहा है। दिख गया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। चलो 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है? बोलेंगे सर 5 नंबर जो बोल रहा है, देख लीजिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। बोलेंगे सर अब देखिए, अब अपना आप ना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने चुन कर वो क्वेश्चन लिया है जिससे मैं पूरा चैप्टर को क्या कर सकूं, कवर। गिन के मैंने वो क्वेश्चन लिया है जिससे मैं पूरे चैप्टर को क्या कर सकूं, कवर। पूरे चैप्टर से, मतलब इस जो एक्सरसाइज है, जो 60 क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन कवर हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया। रूट वाले क्वेश्चन है उसको मैं अलग तरीके से सॉल्व कराऊंगा, उसमें भी 2 वेराइटी है बस। ठीक, चलो तरीका क्या होता था, तो बोलेंगे सर इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता था। यहां कुछ नहीं है तो 1 है सर, तो क्या कीजिए, मल्टीप्लाई करिए। तो बोलेंगे सर 21 आया, 21 आया। अब 21 को 2 ऐसे नंबर में लिख, देखो सर यहां भी माइनस आ चुका है सर, यहां भी माइनस है और यहां भी माइनस है। अब इसको इससे आप मल्टीप्लाई किए तो -21 आया। मैंने आपको समझा रखा है कि -21 तभी आएगा जब 2 में से किसी एक में माइनस का साइन होगा। हो गया? यानी 2 नंबर ऐसा लेना जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 4x आ जाए, और उसी को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 21 आ जाए। तो 21 को सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। बोलेंगे सर 21 बस कितना बार में आता है? एक तो आता है 21 इंटू 1, एक आता है 3 इंटू 7, और कहां से किसी में आएगा। तो बोलेंगे सर 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच गया। अब यहां पे चीजें अलग हैं। वो अलग क्या है कि यहां पे अगर माइनस है बेटा, ठीक है, तो आपको जो बड़ी वाली वैल्यू थी ना उसको माइनस में लेना है और छोटी वाली वैल्यू को प्लस में लेना है। याद रखना, छोटी वाली वैल्यू को प्लस में लेना है। तो अब क्या करो, जो बड़ी वाली वैल्यू है उसको माइनस में लो और उसको पहले लिखो। तो बोलो सर ये तो आपने कहा था कि जैसे होगा वैसे उतार दो। ये 7 को क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, क्योंकि आप जब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को घटाते हैं और बड़ी वैल्यू माइनस में होती है तभी आंसर माइनस में आता है। यानी कि -5 में से 4 घटाएंगे तभी -1 आएगा, लेकिन 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 नहीं आता है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बोलेंगे सर यहां पे आप लिख लीजिए 7x और प्लस का 3x। 7 में से 3 जाएगा 4, माइनस का हो गया, और ये -21 था तो 21 लिख दिए सर। क्या कुछ गलत कर दिए सर? बोलेंगे नहीं बेटा कुछ गलत नहीं किए हो तुम। अब बस आपको खाली कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना, कॉमन निकालो। तो बोलेंगे सर यहां से x बाहर निकाल दिए, बचा x - 7। यहां से 3 बाहर निकाल दिए, बचा x - 7, और ये x - 7 यहां भी है, यहां भी है, तो x - 7 यहां से कॉमन निकाल दिए, बचा x + 3, और यही आपका क्या हो गया, यही आपका क्या हो गया। तो बोलेंगे यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे 6 नंबर। टू एक्स स्क्वायर, थर्टी नाइन। ठीक है कुछ दिक्कत नहीं, सेम वही प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करो। अब तुम देखो यहां पे नंबर आ गया, अब तुम 39 को 2 से मल्टीप्लाई करो। तो बोलेंगे सर 2 9 18 के 8, हाथ में 1, 2 3 6 और 1 7, 78 सर। ठीक, 39 दूना 78 माइनस का। अब ऐसा 2 नंबर लेना है सर, इसको तो ऐसे लिख ही देते हैं 2x² और ये माइनस का 39। अब क्योंकि यहां माइनस है तो हमको पता भी है कि बड़ी वाली वैल्यू माइनस में लेना है, तो यहां माइनस लिख दिए पहले से। अब ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए, ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए जिससे 78 भी आ जाए और जिससे 7 भी आ जाए। तो हम बोलेंगे पता है कि आपको टेबल याद ही नहीं होगा तो आप बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको एक बार में याद आ गया कि सर 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक 78 सर। तो 13 का टेबल अगर हम 6 बार में पढ़ेंगे ना सर तो 78 आ जाएगा। ठीक, और साथ ही साथ 13 में से 6 को घटाएंगे ना सर तो 7 भी आ जाएगा। आ गया।
यानी हमको यहां पे 13x रखना है सर, और माइनस माइनस क्या बोलेंगे, ये प्लस, सॉरी 13 में से 6 घटाएंगे ना तो 6x, ये हो गया। अब कॉमन निकाल लो बेटा। कॉमन निकालने के लिए क्या करना है, बोलेंगे यहां से 2, सॉरी यहां से x कॉमन हो गया तो बोलेंगे ये 2x हो गया, ये -13 हो गया, यहाँ प्लस, यहाँ से देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ 3 कॉमन निकल रहा है तो 3 कॉमन निकाल लिए, बचा कितना 2x -13। और एक बात हमेशा याद रखना, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक में, यहां पे और यहां पे हर बार वैल्यू सेम होगी। अगर आपका सेम नहीं आ रहा है आपका गलत है, याद रखना। जितना भी मैंने अभी बताया है आप लोगों को, उसमें सब में क्या होगा कि जो वैल्यू यहां है वही वैल्यू यहां होगा, तभी आपका आंसर सही है, अदरवाइज आंसर गलत है। तो बोलेंगे सर तो ये हो गया 2x -13 बाहर, क्योंकि ये था कॉमन ले लिए, बचा x +3, और यही क्या कहलाया, यही आंसर कहलाया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगा। 7 नंबर बनाते हैं, इसमें कोई तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए। 7 नंबर बनाते हैं। मैंने कहा ना, जो ये इस 8 क्वेश्चन को समझ लेगा, जो इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेगा, फिर उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी होने वाला है। 7 नंबर क्या है, 7 नंबर है x² -21x और ये +90, ये +90। कोई दिक्कत, तरीका वही है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 90, ठीक, और 21 है, ठीक 21। अब बेटा देखो, तुमको ऐसा 2 नंबर लेना है ना, अब यहां पे देखो, ये प्लस में है, यहां माइनस में है, यहां माइनस में है, यहां प्लस में है। इसका मतलब मुझे 2 ऐसा नंबर लेना है जो दोनों माइनस में होगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है सर, लेकिन उसको जब ऐड करेंगे ना तो आंसर माइनस में आता है। याद रखना इस वैरायटी को। यहां पे जब प्लस होगा, यहां माइनस होगा, तो आपको दोनों चीजें माइनस में रखनी है। देख लो क्वेश्चन को, अगर यहां माइनस है, यहां प्लस है, तो आपको दोनों वैल्यू माइनस में रखना है, और उन्हीं दोनों को ऐड करने पे 21 आना चाहिए, और उन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 90 भी आना चाहिए। तो हम बोले सर हमको एक बार याद आ गया, 15 × 6 होता है 90, 15 छक 90, 15 6 90, ठीक है। और माइनस में है तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। तो बोले सर इसको लिख दिए x² -15x -6x, 15 छक 90, 15 छक 90, 15 6 21, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किए प्लस आ गया था। कोई दिक्कत नहीं, कॉमन ले लो, खत्म, कहानी खत्म। बोलेंगे यहां से x कॉमन, x -15, यहां से -6, देखो -6 कॉमन, तो बेटा जो प्लस वाली चीजें थे वो माइनस में हो जाएंगे, जो माइनस वाली चीजें थे वो प्लस में हो जाएंगे। ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट है कि हम जो बना रहे हैं वो सही है, भगवान भी गलत नहीं कर सकते, जो यहां लिखो तो गलत लिख रहे थे हम ना, जो यहां लिखे हो उठा के रख दो यहाँ पे, क्योंकि जो यहां होगा वही वैल्यू यहां होगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको 100% कंफर्म होना चाहिए कि हम सही बना रहे हैं। तो बोलेंगे सर यहाँ पे x -15, ये x -15 बाहर, ठीक, और ये x -6 आंसर, ठीक है। दिक्कत खत्म, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। और जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो बेटा तब तक आगे मत बढ़ना, ठीक है, इसको देखते रहना। ये हर उन बच्चों के लिए है, 3x² -14x +8। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी ये वैल्यू को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया 24। अब इस 24 को ऐसे 2 नंबर में लिखना है बेटा, इस 24 को ऐसे 2 नंबर में लिखना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पर 24 आ जाए, और उसी नंबर को ऐड करने पर कितना आ जाए 14 आ जाए, उसी नंबर को ऐड करने पर 14 आ जाए। दोनों का दोनों वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या होता है माइनस में। तो 24 को हम किस में लिख सकते हैं, सबसे पहले ये बताओ। 24 को बोलेंगे सर 1 × 24, नहीं आ रहा तुरंत लिखो 1 × 24,
2 इंटू 12, 3 इंटू 4 और आएगा 12 किसी बार में और कहीं आ रहा है 24, 3 चौके 12, बोलेंगे सर 4 छक 24, 4 छक 24। तो हमको उतना क्या करना है सर, देखिए 12 और 2 आ ही गया, 12 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14, 12 दूना कितना होता है 24। तो बोलेंगे सर ये 3x² माइनस माइनस का 2x, क्योंकि दोनों माइनस में है, और माइनस 12x और प्लस कितना 8। यहां से क्या निकालो, बोलो x कॉमन, 3x माइनस 2, यहां से माइनस कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, बोलेंगे 4, निकाल दिए बाहर, माइनस बाहर निकाले थे तो माइनस हो गया प्लस, 4 तिया कितना 12, x का x प्लस था तो कितना हो जाएगा माइनस, 4 दूना 8। आपको मैंने कहा कि आप 100% कंफर्म है, जो यहां लिखे वही उठा के यहां लिख दो डायरेक्ट। तो बोलेंगे यार 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 यहां से कॉमन ले लो, 3x माइनस 2 बचा क्या x माइनस 4, और यही क्या हो गया आंसर। अब इसके सिवा और इस चैप्टर में कुछ पढ़ना ही नहीं है बाबू, कुछ नहीं पढ़ना है, यही कॉन्सेप्ट है। यही 8 क्वेश्चन का वेराइटी इस एक्सरसाइज में है, और जो रूट में भी आएगा तो रूट में भी यही वेराइटी होगा, लेकिन रूट में 2 चीजें मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेंगे बोलने के दौरान, और कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ है ही नहीं। आज मैं यहीं तक रखता हूं, उम्मीद करता हूं कि जब मैं कल आऊं इस आगे के टॉपिक पढ़ाने के लिए, क्योंकि आगे अब जो मैं लाऊंगा क्वेश्चन वो मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन आपको बस बनाना है, कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह के वैरायटी का क्वेश्चन होगा। सॉरी, कल पहले 4-5 क्वेश्चन क्या करूंगा, रूट वाले सॉल्व कर लूंगा, रूट वाले सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको क्या करने वाला हूं, मिसलेनियस कराऊंगा, जो भी क्वेश्चन पहले आ जाए उसको बनाते जाना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तभी आप देख भी रहे हैं और आप सीख भी रहे होंगे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों से करवाइए, अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जितना हो सके चीजों को सीखिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हाँ बेल आइकन दबाना जरूर भूलना नहीं है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।